नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स ने सेम सेक्स मैरिज वाले मामले में यू टर्न ले लिया कल। जी हाँ, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनको बड़ी मजबूती से ये समझाया कि भाई आप जिस चीज़ की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जहाँ पर मैन और वुमन लिखा हुआ है वहाँ पे पर्सन कर दिया जाए, तो यह सारे के सारे पर्सनल लॉज को भी अफेक्ट करेगा। और इसको पर्सन कर दिया जाए तो उससे मामला हल कैसे होगा, क्योंकि ये जो इनके जेंडर हैं, ये LGBTQAI+++, वो 72 है, 72। जैसे 72 हुरें होती हैं, जैसे 72 मसलक होते हैं, उसी तरह से साहब इनके भी प्रकार जो हैं वो 72 किस्म के हैं। तो 72 किस्म के जो ये है तृतीया प्रकृति के जो प्राणी हैं, जो अपने आप को एक प्रकार से यह कहलाना चाहते हैं, सामाजिक मान्यता दिलवाना चाहते हैं। और सामाजिक मान्यता भी ऐसी वैसी नहीं कहलवाना चाहते हैं कि साहब हम विवाह कर रहे हैं, तो जो विवाह का पवित्र संस्कार है हिंदुओं में, या जिसको निकाह कहते हैं मुसलमानों में, या जिसको वेडिंग कहते हैं, वेडलॉक कहते हैं क्रिश्चियंस में, वह इस तृतीय प्रकृति के प्राणी में भी जो है लागू होगा। ऐसा कहने से सारी सामाजिक मान्यताएं ध्वस्त नहीं होगी क्या? क्या कोर्ट को यह अधिकार है कि वो समस्त सामाजिक मान्यताओं के ऊपर बैठ के, और कुछ लोग जो हैं वो केवल बेवकूफ़ी की डिमांड करें, उसको तुरंत मान्यता दे दे? ये कोर्ट के काम है क्या? जब काफ़ी दृढ़ता से यह बताया गया कोर्ट को कि माय लॉर्ड्स जो आप कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैन वुमन रिलेशनशिप तो सब जगह लिखी हुई है। उसके अतिरिक्त जब सक्सेशन की बात आती है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है, जो हिंदुओं के अतिरिक्त सब पे लागू है। हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें भी यदि आप जाएंगे सक्सेशन को, तो सक्सेशन आप किस प्रकार से करेंगे? यदि मान लीजिए दो मुस्लिम जो हैं वो कोहैबिट कर रहे हैं, तो उनका जो सक्सेशन है उसमें तो महिला को अधिकार कम है, पुरुष को अधिकार अधिक है, तो वो कैसे तय होगा? उसमें पुरुष कौन है और महिला कौन है? प्रत्येक इस प्रकार के संबंध में पुरुष महिला डिफाइन करना पड़ेगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी दिया हुआ है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दी हुई है। इंसेस्ट जिसको कहते हैं, यानी कि भाई बहन, बेटा माता, पिता बेटी, ये जो इंसेस्ट जिसको बोलते हैं, इस संबंध को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें जो भी संबंध आते हैं वो अलग अलग तरह से डिफाइन है, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में तो ये दिया हुआ है। खाली इसको पर्सन कर देने से, रीड डाउन कर देने से कि साहब कि जहाँ पर भी मैन लिखा है वहाँ भी पर्सन कर दो, जहाँ भी वुमन लिखा है वहाँ पर्सन कर दो, उससे क्या समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। तब कुछ माय लॉर्ड्स की समझ में आया, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि माय लॉर्ड्स की समझ में इसलिए आया क्योंकि पूरे देश में इसके ऊपर उबाल खड़ा हो गया, और सभी प्रकार के लोग, जिसमें हमारे भाईजान लोग भी शामिल हैं, और भाईजान लोगों ने भी खड़े होकर कह दिया कि साहब हम ये किसी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है ये कार्यक्रम हो, इससे भी हमारे जज साहबान जो हैं वो कुछ उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया हो, क्योंकि निश्चित रूप से जब भाईजान कुछ कहता है तो हिंदू कुछ कहता है, उससे अधिक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन लोगों पर जो इंटरसेक्शनैलिटी में विश्वास रखते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं ना कि साहब कि उसमें जो महिला है उसके वो तो ऑपरेसर ही है, उसमें क्या है, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दो ही कैटेगरी होती हैं पूरे संसार में। तो उन दो कैटेगरी में, हर कैटेगरी में उनको ऑपरेस्ड और ऑपरेसर ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए जब पुरुष और महिला के कोई संबंध होता है तो उसमें पुरुष ऑपरेसर है और महिला ऑपरेस्ड है, ये माना ही जाएगा। देखा नहीं आपने कि कैसे वो पहलवानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट
कॉग्निजेंस ले लिया। अभी एक दिन पहले उसके दूसरा केस आया था, उसमें कहा था कि आप जो है वो हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो उनको आप समाप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास क्यों आए हैं, जो प्रोसेस है उसमें जाइए, हाई कोर्ट में 482 लगती है उसमें क्यों नहीं जाते, लीजिए। लेकिन जब महिला एथलीट आ गई तो तुरंत वो सब ऑप्रेस्ड है ना, वो इंटरसेक्शनैलिटी हायरार्की में नीचे आती हैं। इसी तरह से हमारे मुस्लिम बंधु जो हैं वो भी इंटरसेक्शनैलिटी हायरार्की में नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने यहाँ पर 500-600 साल हुकूमत की और बड़े चौड़े में चारों तरफ कहते घूमते हैं कि हमने 1000 साल यहाँ पर राज किया है। ये वो सारे के सारे हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार खोली हुई है, ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं। ये जो पिछले 200-300 साल में बने वो भी शामिल हैं। उन्होंने भी राज किया है हमारे ऊपर, था 1000 साल पहले, 1000 साल तक। और वो सारे के सारे जो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के और मार काट करके और बनाए गए, वो भी कह रहे हैं कि हमने 1000 साल राज किया। तो एक तरफ तो 1000 साल राज किया और दूसरी तरफ हमारी जो इंटरसेक्शनैलिटी हायरार्की है उसमें वो प्रताड़ित हैं। तो जो प्रताड़ित भी बोलेगा कि साहब हम नहीं मानते सेम सेक्स मैरिज, तो भाई क्या करेगा हमारा माई लॉर्ड? हमारे माई लॉर्ड को तो फिर जो है वो दिक्कत आ जाती है ना ऐसी बातों में। फिर उसके बाद फिर उसे सुनना पड़ता है, और सुनना पड़ता है तो फिर और भी बातें होती हैं। कल एक लेटर सर्कुलेट हुआ और उसमें 100 से अधिक जज और अधिकारी ये उसमें सम्मिलित थे। पूर्व जज और पूर्व अधिकारी उसमें सम्मिलित थे। तो उसमें मेरा भी नाम है, मैंने भी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं और हमने सीधे प्रेसिडेंट को लिखा और वो वाइडली सर्कुलेट भी हुआ। वाइडली सर्कुलेट होने के बाद में ये निश्चित रूप से हमारे माई लॉर्ड्स ने भी पढ़ा होगा और माई लॉर्ड्स ने देखा होगा कि उनकी जो ट्राइब है वही उनके विरोध में जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ही कर चुकी थी, तो फिर जज साहबान ने भी पॉलिटिक्स खेली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कहा कि अरे, हालांकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई दम नहीं है, वो छोटी मोटी एसोसिएशन है बिल्कुल। तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वही विकास सिंह जिनको कुछ दिनों पहले चंद्रचूड़ ने फटकारा था सबके सामने, वो थूक के चाट गए और उन्होंने जजों के समर्थन में लिख दिया कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो पारित किया है ये सही नहीं है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो ये 2 लाख पर हियरिंग वाले जो विधिवेत्ता हैं उनका, और जो हार्वर्ड से पढ़े हुए और मार्क्सिस्ट इडियम में पूरी तरह से निपुण जो हमारे माई लॉर्ड लोग हैं, उनका ही खेल था। लेकिन देश ने उसका इतना ज़बरदस्त विरोध किया है कि माई लॉर्ड्स को भी अपने कदम तो पीछे हटाने पड़ गए हैं। अब बातचीत ये कर रहे हैं माई लॉर्ड्स लोग, और मेहता साहब जो हैं, तुषार मेहता, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनको कुछ तो प्रोटेक्शन दे दो। तो उनका हाँ क्यों नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और बाकी जो ये पूरा का पूरा विषय है ये तो लेजिस्लेचर के विचार करने योग्य ही है। और इस पर जो है वो हाँ हूँ भी कर रहे हैं कि हाँ साहब हाँ ठीक है, ये लेजिस्लेचर के विचार योग्य है, ये हम जो है इसमें पूरी तरह से इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या किया जा सकता है। इनको जहाँ जहाँ जो दिक्कत आ रही है लीगल, उसको पूरा करने के लिए कुछ किया जा सके तो उसको देख लिया जाए। ये अब बीच का रास्ता अब इसमें निकाला जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है भाइयों एवं बहनों कि अभी पूरा खेत जो है वो अभी जीता नहीं गया है, अभी पाला लगा हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार से आपकी जो भी आपकी जो विरोध की आवाज़ें हैं, आपके जो विरोध के स्वर हैं, वो अभी शिथिल नहीं पड़ने चाहिए, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए। और इसी प्रकार से जब समाज प्रतिकार करेगा और जब माई लॉर्ड्स को यह पता चलेगा कि जिस मीडिया और जिस
पब्लिक के दम पर वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से उनका दम भर के और कहते थे कि हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे साथ रहेगा, पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ है, मेजॉरिटेरियनिज़म जो है वो नहीं चलेगा। तो इस तरह की बात निश्चित से फिर आएगी कि पब्लिक ही जब खिलाफ हो जाए, मीडिया में भी, अंग्रेज़ी मीडिया के अलावा जिसको कोई पूछता नहीं है आज के ज़माने में, अंग्रेज़ी मीडिया केवल इसलिए चल रहा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी भी अंग्रेज़ी में होते हैं। जिस दिन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में ठीक से होने लगेंगे, क्योंकि कहने को तो आज भी बहुत सारी भाषाओं में होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूपीएससी इत्यादि, लेकिन उसमें सिलेक्शन तो अंग्रेज़ी वालों का ही होता है। यह स्थिति जिस दिन परिवर्तित हो गई और इस तरह का प्रजातांत्रिककरण हो गया जैसा कि टेलीविज़न स्पेस में हुआ है, जहां अंग्रेज़ी चैनल 1% लोग देखते हैं, तो उस दिन माय लॉर्ड्स को फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और हमें अंततः उसी स्थिति को प्राप्त करना है। जो मानसिक गुलामी वाली जो बात बार बार होती रहती है, उस मानसिक गुलामी से तो परित्राण पाना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।